अभी हम पढ़ेंगे ग्रुप वर्क क्लास 3। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है एसपीडी जीएस का, जब बल विस्थापन और बल की दिशा विपरीत दिशा में हो तो बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक माना जाता है। ठीक, आगे है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थों में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, तो स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। कहता है कि किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही भी समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में होते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। धातु अघात वर्धित और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। धातु अघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। अब आगे है कि निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? कॉर्क। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया? हीलियम। आगे क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो उत्तल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र के बाद। अब आगे रक्त और हड्डी संयोजी उत्तक के उदाहरण है। रक्त और हड्डी संयोजी उत्तक के उदाहरण है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहा जाता है। आगे क्वेश्चन, मुकुलन में असमान अनुपात कोशिकाओं का उत्पादन करता है। मुकुलन में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन करता है। आगे है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका जो है वेग बदलता रहता है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदलता रहता है। अब आगे है कि मानवों में विकाणुओं का कार्य निम्नलिखित में से क्या है? तो उत्सर्जन है। मानवों में विकाणुओं का कार्य निम्नलिखित में से उत्सर्जन है। आगे है, किसी चालक का प्रतिरोध बड़का आर डैश पर निर्भर करता है तो प्रत्यक्ष रूप से इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब आगे है कि कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है? सोडियम। आगे क्वेश्चन है कि कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है? सोडियम। NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 35%। NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 35। अब आगे क्वेश्चन है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। आगे है, दंत बल्लभ कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो एसिड के नष्ट हो जाने पर दांत का क्षय कारण बन जाता है। आगे है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। अब आगे है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और उसके समय के बीच संबंध दर्शाती है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और उसके बीच समय का संबंध दर्शाती है। विद्युत धारा की SI एम्पेयर है। विद्युत धारा की SI मात्रा क्या है? एम्पेयर है। धनात्मक तत्व का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाना। धनात्मक तत्व का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाना। आगे कौन परमाणविक है? आर्गन। शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं? रिवृक्शन में रखे जाते हैं। शुक्राणु अस्थायी रूप से रिवृक्शन में रखे जाते हैं। पौधे में साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होती है। पौधे में साइटोकाइनिन जो होती है कोशिका विभाजन में सहायक होती है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति में विद्यमान होते हैं। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में जो है मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? सोडियम। केरोसिन में कौन सी धातु संग्रहित होती है? सोडियम। केरोसिन में कौन सी धातु संग्रहित होती है? सोडियम। आगे कौन चूर्ण प्रहार यानी कि मोलस्का संघ के संबंधित नहीं है? एंटीडॉन। आगे है, एंजियोस्पर्म के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। आगे क्षार का गुण नहीं है, ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये गुण नहीं है। यदि हम पेड़ की शाखाओं को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह जड़त्व के कारण होती है। आगे निम्नलिखित कौन सी मात्रा चाल के साथ जो इसकी गति निर्दिष्ट करती है? वेग। आगे क्वेश्चन है, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को क्रोमैग्नेटाइजेशन करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, यह प्रकृति की स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है। आगे क्वेश्चन है कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाने वाला लवण सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 64 AU होता है। आगे है, एक टकराव में हमेशा डैश की भाव की जाती है? संवेग की। एक टकराव में संवेग की हमेशा भाव की जाती है। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की मांग समान होगी। सही है।
अब आगे रेगिस्तानी पौधा की बाह्य त्वचा, रेगिस्तानी पौधा की बाह्य त्वचा में क्यूटिन की एक मोटी मोमी परत होती है। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिक में क्यूटिन की एक मोटी मोमी होती है। अब आगे डबल रोटी और बियर को बनाने में कौन सा ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? फंगस का। अब आगे विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विद्युत मोटर केवल दिश ढराव संचालित करती है, जो गलत है। परागण के बाद डैश होता है और उर्वरन होता है, परागण के बाद उर्वरन होता है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन थे। कहता है किस प्रकार के जानवरों की आंत सबसे लंबी होती है? शाकाहारी के। अब आगे है फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आगे यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दुगुना की जाए तो इसका वेग दुगुना हो जाता, संवेग दुगुना हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम क्षार को डैश कहा जाता है? साबुन। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? प्रणोदक या प्रणोदक प्रति एकांक क्षेत्रफल। आगे है अवतल लेंस की लंबाई डैश होती ऋणात्मक होती है। आगे चलते हैं। अब आगे है SPD GK, भारत के राज्यों के स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश का स्थापना 1 नवंबर, उत्तर प्रदेश 1 नवंबर, उत्तर प्रदेश 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, बिहार 22 मार्च, बिहार 22 मार्च, बिहार 22 मार्च, झारखंड 15 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर, मध्य प्रदेश 1 नवंबर, मध्य प्रदेश 1 नवंबर, मध्य प्रदेश 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, राजस्थान 30 मार्च, राजस्थान 30 मार्च, हरियाणा 1 नवंबर, हरियाणा 1 नवंबर, हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल, हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल, हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल, हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल, पंजाब 1 नवंबर, पंजाब 1 नवंबर, गुजरात 1 मई, गुजरात 1 मई, महाराष्ट्र 1 मई, गुजरात महाराष्ट्र 1 मई, गुजरात महाराष्ट्र 1 मई, कर्नाटक 1 नवंबर, कर्नाटक 1 नवंबर, केरल 1 नवंबर, तमिलनाडु 14 अप्रैल, तमिलनाडु 14 अप्रैल, तमिलनाडु 14 अप्रैल, आंध्र प्रदेश 1 नवंबर, आंध्र प्रदेश 1 नवंबर, आंध्र प्रदेश 1 नवंबर, उड़ीसा 1 अप्रैल, उड़ीसा 1 अप्रैल, असम 21 जनवरी, असम 21 जनवरी, असम 1, सिक्किम 16 मई, सिक्किम 16 मई, सिक्किम 16 मई, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी, त्रिपुरा 21 जनवरी, त्रिपुरा 21 जनवरी, मिजोरम 20 फरवरी, मिजोरम 20 फरवरी, मणिपुर 21 जनवरी, मणिपुर 21 जनवरी, नागालैंड 1 जनवरी, नागालैंड 1 जनवरी, मेघालय 21 फरवरी, 21 जनवरी, मेघालय 21 जनवरी, मेघालय 21 जनवरी, गोवा 19 दिसंबर, गोवा 19 दिसंबर, तेलंगाना 2 जून। अब आगे चलते हैं। भारत के 13 बंदरगाह, मुंबई और राज्य और कहाँ? मुंबई अरब सागर में, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में, अरब सागर में अवस्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल बंगाल खाड़ी में अवस्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल बंगाल खाड़ी में समुद्री अवस्थिति है। कोचिन केरल अरब सागर में, कोचिन केरल अरब सागर, कोचिन केरल अरब सागर, कांडला गुजरात कच्छ की खाड़ी, कांडला गुजरात कच्छ की खाड़ी, चेन्नई तमिलनाडु बंगाल खाड़ी, चेन्नई तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी, चेन्नई तमिलनाडु बंगाल खाड़ी, मारमा गोवा गोवा अरब सागर, मारमा गोवा गोवा अरब सागर, नवीन मंगलोर कर्नाटक अरब सागर, नवीन मंगलोर कर्नाटक अरब सागर, BO चिदम्बरम तमिलनाडु हिंद महासागर, BO चिदम्बरम तमिलनाडु हिंद महासागर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बंगाल खाड़ी, विशाखापट्टनम आंध्र बंगाल खाड़ी, पारादीप उड़ीसा पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा पश्चिम बंगाल, जवाहरलाल नेहरू मुंबई अरब सागर, जवाहरलाल नेहरू मुंबई अरब सागर, एन्नौर तमिलनाडु पश्चिम बंगाल खाड़ी, एन्नौर तमिलनाडु पश्चिम बंगाल खाड़ी, पोर्ट ब्लेयर अंडमान बंगाल खाड़ी में। अब आगे चलते हैं। आगे है सीमांत गांधी, कहता है सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल खान को जाना जाता है। राष्ट्रीय गीत की रचना की थी बंकिम चटर्जी ने। कहते हैं कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। दुनिया में सबसे बड़ा और गैर ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा है, दुनिया में सबसे बड़ा और गैर ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा है। सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप माह है, सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप माह है जो सेशेल्स हिंद महासागर में। आगे सबसे चमकीला तारा साइप्रस, सबसे चमकीला तारा साइप्रस। मंगलयान का परीक्षण श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश किया जाता है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। आगे प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। ठीक, आगे है भारत में वुलर जम्मू कश्मीर में। अब आगे सुएज नहर सुएज नहर जो है मिस्र देश में है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। ठीक, आगे है रडार का पूर्ण रूप रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। DPT का पूर्ण रूप है डिप्थीरिया पार्टिसियस टिटनेस। जिंका वायरस एडिस मच्छर से फैलता है। जिंका वायरस ज्यामिति के जनक यूक्लिड को माने जाते हैं। बर्लिन के दीवार को 1989 में गिराए गए थे। SPM का पूर्ण रूप है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत क्या है? बुर्ज खलीफा है। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कामरूप असम का राज्य का नाम है, पूर्ण नाम है कामरूप। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। आगे है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3। अब आगे है
HCO3 NaOHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaOHCO3। आगे है कि चंद्रशेखर सीमा को द्रव्यमान पर लागू किया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। आगे पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारत का विस्मार सरदार वल्लभ पटेल को कहा जाता है। धर्म नस्ल जाति लिंग के आधार पर भेदभाव को अनुच्छेद 15 में निषेध किया गया है। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजाई को नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था। भारतीय मंगल ग्रह अभियान 5 नवंबर 2013 को शुरू हुआ था। अब आगे है क्वेश्चन, आगे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी। सूचना का अधिकार RTI 2005 में लागू हुआ था। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। रुपया में R के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर 2010 में अपनाया गया था। कब? 2010 में। आगे बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक साइना नेहवाल ने जीता था। बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक साइना नेहवाल ने जीता। कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। आगे है आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। आकाश सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है। शरीर के तापमान कम हो जाती है तब इन हालात को हाइपोथैलेमस कहा जाता है। अब आगे है जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। आगे है IFSC का विस्तृत रूप होता है इंडियन सिस्टम कोड होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। आगे भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में शुरू हुआ था। थार दोस्तों राजस्थान में राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी का शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। दाब बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दाब बल और क्षेत्रफल निर्भर करता है। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। भारत में पश्चिमी शिक्षा राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। आगे है नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय वाशिंगटन DC। BIOS का पूर्ण रूप था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अब आगे 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच हुआ था। योगिनी पंथ मूल रूप से उड़ीसा राज्य से संबंधित है। योगिनी पंथ मूल रूप से उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अब आगे है यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। यंग इंडिया। आगे रसोई गैस में रिसाव होने पर मिथाइल आइस मरकैप्टन गैस का द्वारा गंध में आती है। आगे चिकन पॉक्स के वायरस का नाम वेरिशोला जोस्टर वायरस है। आगे भारत में पहले बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 2010 में किया गया था। 1 रुपये पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। आगे चलते हैं, आगे जीव विज्ञान सार संग्रह से चलते हैं। आज प्रमुख शाखाएं पढ़ेंगे। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। जिरेंटोलॉजी बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है। आयुर्विज्ञान जिरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं वायुवृद्ध के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन जननकी कहलाता है, जिसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। आगे है जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी। क्या बोलते हैं? एथनोलॉजी। आगे है सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर कराता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सर्फों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के फसल होता है, या कृषि होता है या पानी में होता है, उसी को कहते हैं हाइड्रोपोलॉजी, कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। आगे है जंतु विज्ञान के अंतर्गत जिन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं, अब आगे ध्यान देते हैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। जैसे कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं में जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। जूलॉजिक अरस्तु। वनस्पति की थियोपेरेस्टस। सूक्ष्म विज्ञान के लुईस पास्चर। माइक्रोबायोलॉजी की लुईस पास्चर। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा के एडवर्ड जेनर, यानी कि वर्गीकी या वर्गीकरण के केरलस नीयस। रुधिर परिसंचरण विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन हुरो डिब्रिज। कवक हेनरिच एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के स्टीफन्स हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के केरोलस नीनियस। रुधिर वर्ग के कार्ल लेनिस्टीनर। अंतःस्रावी ग्रंथ विज्ञान के थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन। आनुवांशिकी ग्रेगरी मेंडल।
आधुनिक अनुवांशिकी ग्रेगरी में जॉन मेंडल। भारतीय पुनरा वनस्पति विज्ञानक बीरबल सानी। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान बीरबल सानी। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी पार्लबर्ग। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी पार्लबर्ग। शैवाल विज्ञान के विलियम हेनरी हार्वे। शैवाल विज्ञान विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान के MOP अयंगार। MAOP अयंगार। आगे है भारतीय परिस्थितिकी के रामदेव मिश्र। भारतीय परिस्थिति विज्ञान का रामदेव मिश्र। औषधि विज्ञान के हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी के एंटनी वॉन ल्यूमेनहॉक। आगे जिन चिकित्सा के एडरसन। जिन चिकित्सा के एडरसन। आगे चलते हैं। जंतु विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। आधुनिक भारत। इतिहास। जानते हैं मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से संयुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां था। कब? 1717-1727। आगे मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद। आगे है बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किए थे? अलवर्दी खां। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलवर्दी खां। आगे 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में? सिराजुद्दौला के काल में हुआ था। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अब आगे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है जिसने प्लासी के युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? मिर्जा कासिम था। कौन था? मिर्जाफर था। कौन था? मिर्जाफर था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल का सेनापति कौन था? मिर्जाफर था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। आगे चलते हैं। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बोला? मिर्जाफर। कौन बना? मिर्जाफर। कौन बना? मिर्जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध को मानी जाती है? प्लासी के युद्ध 1757 को। आगे है प्रमुख घटनाएं एवं उनकी स्थितियाँ। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 को। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 को। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1957 को। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1957 को। प्लासी युद्ध 23 जून 1757 को। बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद दूसर का 16 अगस्त 1765 को। बक्सर की संधि 1773 को। अब आगे चलते हैं। आगे वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा तथा दिल्ली के मुगल सम्राट आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना को पराजित किया। अब आगे बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मिर्जाफर। कौन था? मिर्जाफर। आगे बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजीमुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच तथा इलाहाबाद की दूसरा संधि रॉबर्ट क्लाइव अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच संपन्न हुआ था। आगे किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि के तहत। किस संधि के माध्यम से अंग्रेज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि के तहत। कहता है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। स्वर्ग से उत्पन्न नायक रॉबर्ट क्लाइव कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के समय इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अब आगे उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। बंगाल संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। कब? 1717 से 1727। बंगाल संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। 1717 से 1700। हैदराबाद के निजाम उल मुल्क एवं चिकलिज खां। हैदराबाद के निजाम उल मुल्क एवं चिकलिज खां 1724। अब आगे भरतपुर के चूड़ामन एवं बदन सिंह। भरतपुर के चूड़ामन एवं बदन सिंह सब 18वीं सदी में। कब? 18वीं शताब्दी में। कर्नाटक शहादत खां कर्नाटक था सआदत उल्लाह खां। कर्नाटक से सआदत उल्लाह खां कब? 18वीं सदी में। कर्नाटक। अवध का अंतिम नाम बाजिद अली शाह था। अवध का संस्थापक था सादत खां यानी बुरहान उन मुल्क जिसको कहते थे। सादत खां बुरहान उन मुल्क 1722 से 1724। जयपुर के सवाई जय सिंह। संस्थापक कौन था? जयपुर सवाई जय सिंह। कब? 18वीं सदी में। आगे रुहेल पठान का मोहम्मद खां बंगस।
रोयल पठान का मोहम्मद खां बंगस कब? 18वीं सदी में। मैसूर का हैदर अली 18वीं सदी में। अब आगे क्वेश्चन है, बस 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलन का कार्यकाल जो था कुशल कार्यमन्यता की नीति था माना जाता था। अब आगे क्वेश्चन है, भारत के संबंधित प्रमुख तथ्य जान लेते हैं। विविध है, चलिए चलते हैं। प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? राम सुभग सिंह। प्रथम नेता प्रतिपक्ष राम सुभग सिंह। प्रथम ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर। प्रथम ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर। प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स। पद पर रहते हुए दिवंगत हुए राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। पद पर रहते हुए दिवंगत हुए राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसी अमेरिकी प्रांत का गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति कौन था? वो था आपका प्रथम भारतीय, वो था बॉबी जिंदल लुसियाना। अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दिलीप सिंह संड। अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दिलीप सिंह संड। आगे प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन 1950 से 58। प्रथम भारत रत्न विजेता डॉक्टर S राधाकृष्णन। अब आगे है भारत में प्रथम, चलते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कहते हैं अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र। भारत का प्रथम भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली। प्रथम बोलती फिल्म आलामाला। प्रथम बोलती फिल्म आलामाला। प्रथम फुटबॉल क्लब मोहन बगान कोलकाता में 1889 में। नियमित दशकीय जनगणना वृद्धि 1881 से। नियमित दशकीय जनगणना वर्ष 1881 से। विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत। विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत। भाषाई दैनिक समाचार दर्पण। भाषाई दैनिक समाचार दर्पण। भाषाई दैनिक समाचार दर्पण। हिंदी समाचार पत्र उदन मार्टन। स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसेट 2A। स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसेट 2A 1992 में। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में। तारा लाइन डायमंड हार्बर से कोलकाता 1851। तारा लाइन डायमंड हार्बर से कोलकाता 1851। अब आगे कर्नाटक अभियान डॉक्टर SZ कासिम के नेतृत्व में 1982 में। अंटार्कटिका अभियान कब हुआ था? डॉक्टर SZ कासिम के नेतृत्व में 1982 में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा मुंबई से लंदन 1851। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा मुंबई से लंदन 1851। प्रखनली शिशु जो था ना वो 1986 में जन्मी बेबी हर्षा। प्रखनली शिशु 1986 में जन्मे बेबी हर्षा। स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी 1988। स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी 1988। 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन। 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन। आणविक भूमिगत परीक्षण पोखरण 18 मई 1974 को। प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र निर्माता फाल्के 1912। टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी। टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी। दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण 1982 में। दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम प्रसारण 1982 में। खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय प्रायोजित सीरियल हम लोग 1984। जनगणना वर्ष 1872। विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। अब आगे भारत में सर्वाधिक लंबा ऊंचा और बड़ा जान लेते हैं। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार। सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूजिकल गार्डन कोलकाता में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूजिकल गार्डन कोलकाता में। आगे सबसे बड़ी मस्जिद जमा मस्जिद दिल्ली में है। आगे सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर पश्चिम में। सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर। सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता में। ठीक, अब आगे चलते हैं। कुछ करेंट है देख लेते हैं। करेंट क्या है? उपकरण रक्षा उपकरण और कौन देश द्वारा बनाया गया है? कहता है कि हेलिना क्या है? यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना क्या है? एक टैंक रोधी मिसाइल है जो भारत के द्वारा विकसित किया गया है। हेलिना क्या है? एक टैंक रोधी मिसाइल है जो भारत द्वारा विकसित किया है। चिनूक क्या है? यह हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका के द्वारा निर्मित किया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका द्वारा तैयार किया गया है। अमेरिकी कंपनी बोंगई। बराक 8 क्या है? यह सरफेस टू एयर मिसाइल है। बराक 8 क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक, जो DRDO और इजराइल के द्वारा बनाया गया है।
INS बेला क्या है? यह स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। INS बेला क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है जो फ्रांस द्वारा बनाया गया है। राफेल क्या है? लड़ाकू विमान है जो फ्रांस द्वारा बनाया गया, दसाल्ट एविएशन के द्वारा। A400 क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। S400 क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है जो रूस के द्वारा बनाया गया है। पिनाक क्या है? रॉकेट है जो भारत के द्वारा बनाया गया, स्वदेश निर्मित है पिनाक। INS कलवरी क्या है? INS कलवरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जो स्वदेश निर्मित है। अपाचे क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। ठीक, आज यहीं तक।